आज हम 5 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम्स के फेवरेट हैं, हर साल आते हैं। लेकिन 95% स्टूडेंट्स इनमें एक छुपा हुआ मिस्टेक करके आते हैं। सो वेलकम टू द कॉमन मिस्टेक सीरीज़, जहाँ पे मैं 7 दिन में 7 यूनिट्स कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला सवाल बीपीटी से। ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान लगता है। ए बी सी ट्राइंगल गिवन है, डी ई पैरेलल टू बी सी, बीपीटी लगाना है, रेशियो इक्वल करना है। अब आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। 90% स्टूडेंट्स यही गलती करके आते हैं। अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी। तो बीपीटी लगाएंगे तो हो जाएगा ए डी डिवाइडेड बाय डी बी इज इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाय ई सी। ठीक है, ये बीपीटी का डेरिवेशन है। अब इनके जगह वैल्यू गिवन है, अब रिप्लेस कर देंगे। ए डी की जगह लिख देंगे 4x-3, बी टी की जगह वैल्यू लिख देंगे, ई का वैल्यू, सी का वैल्यू, ये सब लिख देंगे। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते टाइम ब्रैकेट नहीं भूलना है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनल इक्वेशन आ जाएगा 2x² - x - 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। x के 2 वैल्यूज हमें मिल गए। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसी को ही ब्रैकेट करके आंसर लिख के आ गए। तो ये हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि अगर आप x का वैल्यू -1/2 पुट करोगे तो ए डी का देखो वैल्यू क्या आ रहा है, -5 आ रहा है। -5 क्या है, नेगेटिव है। साइड का लेंथ कभी नेगेटिव होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब x = -2 को हम लोग रिजेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि लेंथ कैंट बी नेगेटिव। तो हमारा आंसर क्या होगा, x = 1। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आई विल शेयर इट इन द पीडीएफ। हमारा अगला क्वेश्चन सर्कल से है। यहाँ पे 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स गिवन है। कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। एक का रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। टचेस का क्या मतलब है, टेंजेंट। तो जो स्मॉलर सर्कल के लिए टेंजेंट बनेगा, कौन सा, लार्जर सर्कल का कॉर्ड। तो हमें इसी का लेंथ पूछा है। अब देखते हैं, बड़े सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया बड़े सर्कल का रेडियस। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है। छोटे सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। नेम दे देते हैं, सेंटर हो गया वो ए पी बी। हमें पूछा है ए बी = व्हाट। ठीक है, पहले देखो, इन ट्राइंगल ओ पी ए का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री? क्योंकि ये रेडियस है ना, और ये क्या है, टेंजेंट। रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है, तो रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट्स वाई। अब ये सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम ओ ए का स्क्वायर हो गया OP² + AP²। तो 5 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर + AP²। इसको सॉल्व करेंगे, करने से एपी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आएगा। -4 इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉर्ड ए बी का लेंथ बताओ। तो आप इतना करके आ जाओगे तो गलत हो जाएगा। हमें ए बी का वैल्यू पूछा है, तो बाय ट्राइंगल सिमिलरिटी हमें पता चल जाएगा कि ए पी = पी बी। सो ए बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × ए पी, जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो मैक्सिमम टाइम हम लोग एपी का जो वैल्यू है वही निकाल के आ जाते हैं, लेकिन हमें ए बी पूछा गया है, तो ए बी = 2 × ए पी, ये ध्यान रखना। ठीक है, Prove that the lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे और देखेंगे वो इक्वल होता है। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया सर्कल, ये हो गया सेंटर, एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट 2 ड्रॉ कर दिए ए बी। अब लाइंस ज्वाइन कर दो ओ ए और ओ बी को। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है। ठीक है, ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू बी पी।
तो ये गिवन में लिख दिया, सर्कल विद सेंटर ओ, पॉइंट पी आउटसाइड, टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी। हमें प्रूफ क्या करना है, दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए, दोनों टेंजेंट्स का। तो पी ए इक्वल्स टू पी बी टू प्रूव हो गया। अब ये जो दो ट्राइंगल्स है ना, इनको कंपेयर करेंगे, ओ पी ए एंड ओ पी बी। ठीक है, ओ ए पी इज इक्वल टू ओ बी पी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट है। ठीक है, ओ पी जो है दोनों में कॉमन है, तो लिख दिया हमने ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, क्योंकि कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया एच। तीसरा कंडीशन है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है, तो ये हो गया साइड। तो ट्राइंगल ओ पी है कंग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ पी बी के साथ बाय आर एच एस। ठीक है, आर एच एस का मतलब राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस होना चाहिए और एक साइड होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों कंग्रुएंट हैं, इसका मतलब पी ए विल बी इक्वल्स टू पी बी। ये सीक्वेंस में लिखना, ओ के जगह ओ, पी के जगह पी, बी के जगह बी, फिर आसानी होती है कि पी ए इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, बाय सी पी सी टी। अब यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, ये जो आर एच एस लिखा है ना हमने, इसके जगह लिख देते हैं एस एस, साइड एंगल साइड। ये साइड एंगल साइड नहीं है। साइड एंगल साइड में दो साइड्स रहता है, उनके बीच में जो एंगल है वो गिवन रहता है। यहाँ पे बीच वाला एंगल नहीं है इक्वल। यहाँ पे ये राइट एंगल है, ये साइड और ये साइड है, ये तीसरा साइड है। ठीक है, ये साइड अगर गिवन होता तो आप एस एस लिखते, तो ये आर एच एस होगा। एग्जामिनर मार्क्स काटेगा यहाँ पे, ध्यान से। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, प्रूफ दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसको सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब मतलब जो टचेस आउटसाइड, ठीक है, करके एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करा हमने, नेम दे दिया ए बी सी डी, और ये जिस जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उनको नाम दे दिया पी क्यू आर एस। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि ए बी प्लस सी डी विल बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। हमें ये पता है कि अगर कोई सर्कल गिवन है और एक एक्सटर्नल पॉइंट पी गिवन है, वहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनका लेंथ इक्वल होगा। पिछले प्रूफ में ही हमने देखा था। तो यहाँ पे ये सर्कल के लिए मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट है ए, तो दो टेंजेंट जो है, एक है ए पी और एक है ए एस, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए पी इक्वल्स टू ए एस फ्रॉम ए। ठीक है, इनको रेड मार्क करा है तो यहाँ पे रेड लिख दिया। अभी सिमिलरली बी P will be equals to BQ. CR will be equals to CQ. DR will be equals to DS. अभी क्या करेंगे, ये सबको ऐड करेंगे। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में लिखेंगे, राइट साइड को राइट साइड में लिखेंगे। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो आएगा ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर विल बी इक्वल्स टू एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेफ्ट साइड में जिस सीक्वेंस में लिखा है उसी सीक्वेंस में लिखना है, पर राइट साइड वाले को मैंने थोड़ा सा इसको इधर ले आया और इसको इधर ले आया, तो ये हो जाएगा एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब इसका वैल्यू हो जाएगा ए बी प्लस इसका वैल्यू हो गया सी डी, इसका वैल्यू हो गया ए डी और इसका वैल्यू हो गया बी सी। तो इसमें सिंपल ट्रिक ये था कि लेफ्ट साइड में ए बी था, तो जो कि हमारा ए पी प्लस पी बी ऑलरेडी सीक्वेंस में था, तो उनको बस ग्रुपिंग कर दिया। पर राइट साइड में अगर हम लोग सिंपल वैसे ऐड करते तो होता नहीं, तो उसके लिए हमने क्या करा, ए डी चाहिए था। ए डी के लिए हमारे पास ए एस है और डी एस मिल जाए तो अच्छा है, तो डी एस को हम लोग इसके पास ले आए कि तुम भाई ए डी बन जाओ। तो ये हो गया प्रूफ। यहाँ पे ये चीज़ है, लेफ्ट साइड में जो है उसको उसी सीक्वेंस में रखना है, उसको मिक्स मत करना, कन्फ्यूज हो जाओगे आप लोग। उसको सेम सीक्वेंस में रखना, राइट साइड में अरेंज करना, राइट साइड में जो पूछा है उसके हिसाब से। ठीक है, अभी हम आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं 7 दिन में 7 यूनिट्स के ऐसे ही कॉमन मिस्टेक्स वाले क्वेश्चंस लेके आने वाला हूँ। तो कल हम लोग मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में
10 नंबर का आएगा। तो करते हैं अभी आज का लास्ट क्वेश्चन। और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मेंस्ट्रुएशन के बाद आपको कौन सा यूनिट चाहिए। तो यहाँ पे एक सर्कल गिवन है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स गिवन है। टेंजेंट ए बी जो है ये सर्कल को सी पॉइंट पे टच कर रहा है। एक चीज़ यहाँ पे लिखा नहीं है कि जो ए है ये एक्स वाई पे लाई करेगा और बी जो है ये एक्स डैश वाई डैश पे लाई करेगा। प्रूफ क्या करना है कि ए ओ बी ये हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सा एंगल? ए ओ बी। इसको मैं जॉइन कर लेता हूँ। तो पहला स्टेप क्या है? जॉइन ओ ए एंड ओ बी। तो ये कर लिया मैंने जॉइन। अब क्या करेंगे, हमें छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। जॉइन ओ पी ओ क्यू एंड ओ सी। जॉइन कर लिया। अब ये ट्राइंगल देखो ओ पी है, ये ट्राइंगल देखो ओ सी है। इसमें ओ पी इज इक्वल टू ओ सी रेडियस है, ए पी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल होता है। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये दोनों कॉमन है, ये जो साइड है दोनों में कॉमन है। तो ट्राइंगल ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ओ सी ए से। क्यों? तीनों साइड इक्वल है, साइड साइड साइड। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो पी ओ ए विल बी इक्वल टू सी ओ ए। इसका नाम दिया था 1, इसका नाम है 2, तो यहाँ पे लिखा है 1 इक्वल्स टू 2। सिमिलरली ओ क्यू बी ट्राइंगल will be congruent to OCB, that implies 3 will be equals to 4. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है कि PQ जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि XY एंड X डैश Y डैश दो पैरेलल लाइंस है, और अगर इनका इंटरनल एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये जो लाइन है PQ ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। और क्योंकि ये सेंटर ओ से पास कर रहा है तो इसका मतलब PQ डायमीटर होगा। सो PQ इज ए स्ट्रेट लाइन डायमीटर। इसका मतलब ये डायमीटर है, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन अगर है तो ये टोटल एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो 1 + 2 + 3 + 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। अभी देखो हमने यहाँ पे लिखा था 1 इज इक्वल टू 2 बाय सिम्प्लिसिटी, 3 इज इक्वल टू 4। तो मैंने क्या करा, 1 की जगह 2 लिख दिया। तो हो गया 2 इंटू एंगल 2 प्लस 2 इंटू एंगल 4 180 डिग्री। इसका मतलब 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 4 180 डिग्री, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 90 डिग्री। सो ए ओ बी ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम ये कैसे प्रूव कर ले कि PQ एक स्ट्रेट लाइन है, इसको 180 डिग्री कैसे मान ले। ये ऐसे भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जो इंटरनल एंगल है इनका सम जो करेंगे वो होगा 90 + 90 180। अगर कोई पैरेलल लाइंस हैं और आप बीच में कोई स्ट्रेट लाइन उनको क्रॉस कर रहा है तब भी बस इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। आप ऐसे अगर ड्रॉ करोगे तो नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो आज का 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इनका PDF लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा।